हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये फिजिक्स का पहला लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखो यूनिट्स जो होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। मतलब यूनिट्स की शुरुआत कैसे हुई? अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर मुझे चाहिए गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, और मुझे गेहूँ चाहिए तो तुम बोलोगे भाई कितने चाहिए, ठीक है। तो मतलब मुझे बताना पड़ेगा मुझे 1 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, 1 क्विंटल चाहिए, और या फिर 1 टन चाहिए, ठीक है। तो ये जो टन, क्विंटल, किलो जितना भी है ये है यूनिट्स, ठीक है। यूनिट मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे किस यूनिट में लेना है। सपोज़ मुझे दूध लेना है, ठीक है। तो दूध के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मुझे 1 किलो दूध देना है, 1 kg, ठीक है। मैं बोलूँगा मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, 1 किलो लीटर दूध चाहिए, ठीक है। सेम एज अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे ना घर चाहिए या मुझे कोई फील्ड चाहिए फार्मिंग के लिए, ठीक है। फील्ड चाहिए तो तुम बोलोगे भाई कितने मीटर स्क्वायर का चाहिए तुझे, है ना, मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो वहाँ पे हम मेज़र करते हैं मीटर में, ठीक है। तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं ये कहाँ से आई है ना। तो इन सभी के लिए एक सार्वजनिक यूनिट्स थी 7, ठीक है। वो कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक, और टेम्परेचर 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये लेंथ मीटर में मेज़र करते हैं, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड्स में, करंट एम्पेयर में, इंटेंसिटी कैंडला में, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स में, ठीक। और इन सभी की जो डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशन क्या क्या होते हैं? डायमेंशन होती है लेंथ की कैपिटल एल, मास कैपिटल एम, टाइम कैपिटल टी, करंट कैपिटल ए, सी डी, कैपिटल के, टेम्परेचर, और मोल्स होता है मोल, ठीक। इसका मोल ही रहता है, ठीक है। तो अभी डायमेंशन, ये जो डायमेंशन है ये है फंडामेंटल डायमेंशन, यूनिवर्सल डायमेंशन, ठीक है। बाकी की जितनी भी डायमेंशन आएंगी वो इन्हीं से ड्राइव होकर आएंगे, ठीक है। तो डायमेंशन ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज मतलब ये वाली है ना, ये जो 7 होती है ना फंडामेंटल, ठीक। तो सपोज मैं बात करता हूँ तुमसे फोर्स की, ठीक। फोर्स दैट्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। एंड द वेलोसिटी इक्वल्स टू लेंथ इनटू टाइम, ठीक। तो यहाँ से फंडामेंटल्स में लेकर आए मुझे, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स में। तो मास, लेंथ, टाइम एंड टाइम, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा कि मास इनटू लेंथ इनटू टाइम 2 इनवर्स, ठीक, सॉरी, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, तभी तो वेलोसिटी होगा, है ना, ठीक। तो यहाँ से जो आएगा हमारा डायमेंशन वो आएगा ML/T 2 इनवर्स, ठीक। तो ऐसी डायमेंशन होती है। एक एग्जांपल, कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन E = 12 mv²। m जो है वो है मास और v जो है वो है वेलोसिटी, ठीक। तो यहाँ से मास जो होता है कैपिटल M इंटू वेलोसिटी क्या है? लेंथ इंटू, सॉरी, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे कि ML-2 T-2, है ना। ये जो डायमेंशन आएगा ये डायमेंशन आएगा एनर्जी का, जो कि है इस फॉर्मूले वाली, है ना, जो कि इस फॉर्मूले से ड्राइव होकर आई, ठीक। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का हम यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ कहाँ पे होता है? तो पहला जो होता है, पहला होता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन अ इक्वेशन। होमोजेनिटी मतलब एकता, है ना, एकता मतलब कि तुम्हें जो यूज़ कर रहे हो किसी कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है, अगर उसके सामने इक्वल्स टू लिखा हुआ है, मतलब जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि ये कोई था, देखो x मीटर जो हम मेज़र कर रहे हैं, कोई भी एक खेत है जिसको x मीटर मेज़र किया है, तो हम उसे ऐसे नहीं लिखेंगे कि 16 लीटर, ठीक है। मतलब ये जो है, ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये सही होना चाहिए, यहाँ पे मीटर में ही आएगा, है ना।
तो वही है होमोजेनिटी, ठीक है। एन इक्वेशन कंटेन्स सेवरल टर्म्स विच इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द सिंबल्स ऑफ द इक्वालिटी प्लस और माइनस, ठीक है। The dimension of all the terms in an equation must be identical. This is another way to saying that one can add or minus similar quantities, thus cannot add or minus two other quantities. The simple principle is called homogeneity of dimension in a equation. मतलब कहना ये चाह रहा है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते कि 10 लीटर में से 10 मीटर माइनस कर दो, है ना। 10 लीटर में से तुम 10 मीटर माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही ऐड कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें सेम डायमेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुम कुछ ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके लिए सेम डायमेंशन इज़ द कंपलसरी, ठीक। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिया x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब इसका यूनिट जो है या डायमेंशन वो है लेंथ, ठीक है। ये लेंथ मेजर करता है। यहाँ पे u जो है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, ये वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन सही होनी है, ठीक है, अगर ये इक्वेशन सही होनी है तो यहाँ पे जो l है इधर वाले का भी जो कैलकुलेट करके जो आना चाहिए वो l आना चाहिए, ठीक। और प्लस माइनस जो है, ये जो प्लस जो है, जो ut जो है उसका डायमेंशन ए टी स्क्वायर वाला भी होना चाहिए, है ना। ut का डायमेंशन 80 से अगर मैच किया 80 स्क्वायर से, तभी ये ऐड हो सकते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन, ठीक। और ये इक्वल्स टू में तब आ सकते हैं जब इन दोनों का डायमेंशन इससे मैच कर जाए, है ना, x से, ठीक है। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। x की डायमेंशन l, ठीक। ut जो है वो है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। वेलोसिटी जो है वो है लेंथ पर टाइम इनटू फिर टाइम, ठीक है। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, जो कि आया लेंथ, ठीक है। फिर है हाफ ए टी स्क्वायर। देखो जो ये जो वो होती हैं रियल नंबर्स, उनको हम ये जो है डायमेंशन लेस होते हैं, या फिर तुम बोलो यूनिट लेस होते हैं ना, क्योंकि नंबर्स हैं, इन पर क्या तुम वो चढ़ाओगे, ना। 10 मीटर एक अलग चीज़ है, हमने मीटर को मतलब 1 मीटर इंटू 10 मीटर है ना ये, ठीक। और अलग एक 10 है, ठीक है। वो 10 सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी है, रियल नंबर है वो सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे जो हाफ है ये सिर्फ नंबर है, ठीक है। हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर टाइम, वेलोसिटी पर टाइम इनटू टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी होता है लेंथ इनटू टाइम स्क्वायर, मतलब लेंथ सॉरी डिवाइडेड बाय, है ना, मिस्टेक। तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये टाइम और ये टाइम क्या करेगा, टाइम स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ये आएगा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर इनटू टाइम स्क्वायर। तो ये टाइम स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से भी जो आया वो आया एल। तो देखो ये जो इक्वेशन थी ये फॉलो कर रही थी हमारे इस प्रिंसिपल को, जो कि था कि हम ऐड कर सकते हैं दो सेम डायमेंशनल यूनिट्स को, और उनको इक्वल्स टू में भी रख सकते हैं सेम डायमेंशन को, क्योंकि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो है एक्स की डायमेंशन, है ना। इन तीनों की जो डायमेंशन है वो सेम है ना। यू टी और ए टी स्क्वायर की जो डायमेंशन थी वो किसके इक्वल थी, एक्स के इक्वल, ठीक है। एक्स की डायमेंशन जो थी वो इसके इक्वल थी, ठीक। तो एक एग्जांपल है कि हमें चेक करना है कि ये जो दिया हुआ है ये डायमेंशन सही है या गलत है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय f बाई एक्स, है ना। तो हमें चेक करना है कि ये जो है ये सेकेंड की ही डायमेंशन है या नहीं है ना, टाइम की डायमेंशन है या नहीं है, ठीक। तो देखो 2 पाई जो है ये फिर से रियल नंबर हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 जो भी आएगा, ठीक है, फिर से रियल नंबर आएगा। तो ये जो है ये नॉन डायमेंशनल है, ठीक। तो ये कैलकुलेट नहीं करेंगे हम इसमें। फिर बचता है हमारे पास m जो है मास है, f फोर्स है, और जो x है वो लेंथ है, ठीक है। तो ऊपर मास डिवाइडेड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन जो कि है फोर्स, है ना।
फिर से क्या है, डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना, LENGTH, लेंथ। तो मास से मास कैंसिल आउट, ठीक, इक्वल्स टू में रखते हैं इसको। तो ऊपर क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इनटू लेंथ, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको फिर से हम कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इनटू टाइम, ठीक, डिवाइडेड बाय लेंथ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एंड द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, और जो यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा टाइम, है ना, टाइम मतलब वही है ना, ठीक। तो हमने ये क्या मतलब, ये जो था हमारा जो एग्जांपल था वो था सेम डायमेंशन का, है ना। तो हम इसको डायमेंशन, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक उसमें रख सकते हैं इक्वल्स टू में, ठीक है। तो एक होता है यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन मतलब 1 लीटर को 100 सेंटीलीटर बोलना है ना, सेंटीलीटर, ठीक है, या 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये क्या है, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन पे क्या डायमेंशन का इफेक्ट जो है वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक, सिर्फ इतना देखना है हमें, ठीक है। तो व्हेन वी चूज टू वर्क विद अ डिफरेंट सेट ऑफ यूनिट्स for the base quantities and the base units or all the units of all the derived quantities must be changed, ठीक है। अगर हम कोई डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं बेस यूनिट्स की जगह पे, तो हमें ड्राइव्ड यूनिट्स से जो आएगा हमारा यूनिट जो आएंगी सभी की सभी ड्राइव्ड यूनिट्स वो चेंज होनी चाहिए एंडिंग में, है ना, किसके लिए, बेस यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। सपोज देखो, जैसे मैं प्रेशर की बात करता हूँ, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स का जो डायमेंशन आएगा MLT 2 इनवर्स, ठीक है, और ए जो आएगा L⁻², जो यहाँ से डायमेंशन आया ML इनवर्स T 2 इनवर्स, ठीक। ये जो था ये हमने डायमेंशन ले लिया इसका, ठीक। अभी बात करते हैं हम इसके यूनिट्स की, ठीक है। तो हम हमारा जो प्रेशर का जो यूनिट है वो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि आता है पास्कल, ठीक है। तो 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर इनवर्स इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर। मतलब तुम बोल सकते हो कि 1 kg डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 kg डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये इन्वर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये था पास्कल के लिए, ठीक है, 1 पास्कल के लिए 1 kg, ठीक है, हमारा यूनिट्स, ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट है ये, पास्कल जो है ड्राइव्ड यूनिट है, और ये जो है हमारी फंडामेंटल्स यूनिट है, kg, मीटर और सेकेंड, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं CGS, ठीक है। तो यहाँ पे CGS से मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। और ये था MKS, पास्कल वाला था MKS, M मतलब मीटर, K मतलब kg और सेकेंड, ठीक। तो CGS में अगर तुम बात करोगे तो CGS में 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 पास्कल जो कि ड्राइव्ड यूनिट है, और 1 CGS है ना, CGS, या तुम बोलो 1 MKS और 1 CGS फॉर प्रेशर, ठीक है, जो कि क्या आएंगे, ये वाले, है ना। और ये जो यूनिट्स हैं ऊपर वाले बेस यूनिट्स, नीचे वाले भी बेस यूनिट्स थे, लेकिन क्या है कि
कन्वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ से जो यूनिट्स आएंगे वो है ड्राइव्ड यूनिट और जो कि चेंज हो गए है ना, मस्ट बी चेंज्ड, ठीक है, चेंज्ड, ठीक है। ये है यूनिट कन्वर्जन जो कि तुम्हें आना चाहिए, ठीक।